देखिए 17 अप्रैल 2026 की तारीख एक भारत के इतिहास में एक काली तारीख के रूप में दर्ज हो गई, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करते हुए 29 के चुनाव में जो सोचा जा रहा था, जहां महिलाओं का पार्टिसिपेशन 33% की भागीदारी में लोकसभा और आने वाले समय में विधानसभा को लेकर विपक्षी दलों ने 2023 में इसे पारित जरूर किया, पर 2026 17 अप्रैल को इस बिल को गिरा दिया गया। इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सोच विचार, जो मानसिकता, जो मनोस्थिति इन लोगों की दर्शाती है, वो नहीं चाहते कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आगे बढ़कर आए। ये साफ दर्शाता है इस बिल को जब इन्होंने गिराया, समय ठीक 7 साढ़े 7 बजे। हम लोग वर्षों से जमीन पर महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के साथ और महिलाओं की भागीदारी में समय समय पे खड़े होकर जमीनी स्तर पर काम करते हैं, और जब ये बिल गिर जाता है तो उसका कितना कष्ट होगा, या प्रत्येक किसी भी राजनीतिक दल की महिला से आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला नहीं, आप किसी भी महिला से पूछिए, ये उसके अधिकार की लड़ाई थी। और मैं कहती हूँ कि अधिकार, ये हक अगर छीनना पड़ेगा तो हम छीनेंगे, क्योंकि ये बिल तो आकर रहेगा। हमारी मंशा बिल्कुल क्लियर है, 2047 का विकसित भारत महिलाओं के ही योगदान से बनेगा। इस ट्रेन का रेल का डब्बा और इंजन महिलाओं से ही होगा। धन्यवाद। कि आज पूरे जिले की महिलाएं हमारी जो भी विधानसभा लड़ी है, चाहे निगम पार्षद है, चाहे एक मंडल की महिला है, जो कोई भी महिला है, जो भी संगठन से जुड़ी है या भारतवर्ष की महिला है, सबको बहुत आक्रोश है, गुस्से में है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने महिलाओं के साथ में किया है, बिल को गिराकर, ये घोर अन्याय किया उन्होंने। सबसे बड़ी बुरी बात ये हुई कि जब बिल गिराया उसके बाद राहुल गांधी और उनके सहयोगी पार्टियां टेबल को थपथपाकर महिलाओं का अपमान कर रही थी। जब महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत रोष आ रहा था, और उन्होंने कहा था शाम को फिर कि कोई बहन चिंता ना करे, महिला बिल तो पास करके रहूंगा। और ये नारी शक्ति कोई कमजोर नहीं है, अबला नहीं है। आज की नारी बहुत ताकतवर है, आगे चलना भी चाहती है, आगे चलेगी भी, विधानसभा भी जाएगी, लोकसभा भी जाएगी और निगम में है। तो महिलाओं को रोकना, कब तक रोकेंगे? ये आज की नारी कमजोर बिल्कुल नहीं है, और जब तक बिल पास नहीं होगा हमारे कुछ ना कुछ आक्रोश रैली, प्रदर्शन, हम अपनी आवाज को दबाएंगे नहीं। सारी महिला शक्ति अपनी आवाज को उठाकर बुलंद बनाए रखेगी, क्योंकि महिला कमजोर नहीं है। महिला ऐसा संदेश देगी देश को कि जो पूरे देश के लोग हैं वो भी कहेंगे क्या बात है, महिला अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। महिला किसी का छीन नहीं थी, महिला किसी का हक नहीं ले रही थी, अपने हक के लिए 40 साल से संघर्ष कर रही है महिला। और आज क्या होता है, जब एंड टाइम पर हमारा बिल पास होने की तैयारी की तरफ चलता है तो विपक्ष, राहुल गांधी, जितने भी है ये महिलाओं के विरोधी हैं। वो दिन भी आएगा जब महिलाओं के दरवाजे पर वोट मांगने जाएंगे और महिला को दुत्कार कर बाहर करेंगी। ये पूरे देश की आवाज है। आप बंगाल में देख सकते हैं, आप उड़ीसा में देख सकते हैं, आप केरला में देख सकते हैं, आप किसी भी एरिया में जाकर देखेंगे तो महिला में इतना आक्रोश है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी हमारा बिल और हमारा अधिकार हमको मिलकर रहेगा। महिलाओं का आक्रोश है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से, आपके माध्यम से, कि वो महिलाओं के बिल को पास करने के लिए मना कर रहे हैं, तो उनकी माँ और उनकी बहन, क्या वो महिला नहीं है? या उनकी परिवार की राजनीति है जिसमें वो अपनी माँ बहनों को राजनीति में लेके आएंगे, और साधारण महिला जो मेरे देश की गरीब महिला है, जो गांव कूचों से आती है, उसको कोई हक नहीं। आप हमारी शिव शक्ति मूर्ति को देखें, हमारे हिंदुस्तान में तो नारी का आधा अधिकार है। और अगर मैं ये कहूँ, जैसा कि हम बीजेपी वाले लगातार स्पीच में बोल रहे हैं कि 40 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर महिला के संघर्ष की बात शुरू मैं करूँ तो जहाँ से सृष्टि शुरू हुई थी वहाँ से महिला का संघर्ष है। अगर महिला नहीं तो ये सृष्टि नहीं। अगर ये राजनेता जो संसद में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, वो एक महिला के पुत्र है, वो एक महिला के भाई है,
वो जननी है, उसका अधिकार है। मैं तो ये चाहती हूँ 50% दे, पर चलो 33% तो हमारा अधिकार है। और महिलाओं ने जब भी ठाना है तो हमेशा करके दिखाया है, इतिहास गवाह है इन बात का। आज हमने अपना आक्रोश, उसमें हमने तड़का मारा है, कुछ महिला इकट्ठी हुई है। और ये आज जो प्रोग्राम है, हमारी महिला अध्यक्षा जो रावत बहन है मेरी छोटी, उन्होंने करके दिखाया। लगातार प्रोग्राम होने के बाद में इतनी भारी भीड़ होना, ये एक संदेश है कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष पार्टियों को, कि महिलाएं आज जाग चुकी हैं, हिंदुस्तान जाग चुका है और ये बिल हम पास करके रहेंगे। कितना आक्रोश है आप लोगों के अंदर, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, आक्रोश तो बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि सिर्फ राजनीतिक घरानों की महिलाएं ही पार्लियामेंट क्यों पहुंचे, विधानसभा क्यों पहुंचे। अखिलेश यादव की पत्नी सांसद लड़े, प्रियंका गांधी सांसद लड़े, और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जो वो अपनी राजनीतिक विरासत को सिर्फ बचाने के लिए कि हमारा दबदबा रहे, हम वहां पर काबिज रहे, इसीलिए इस महिला आरक्षण विधेयक को इन्होंने गिराने की साजिश की। और राहुल गांधी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, मैं सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये बिल पास होता सदन में तो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि सभी दलों में काम करने वाली महिलाओं को एक बहुत अच्छा मौका मिलता, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ती विधानसभाओं में, लोकसभाओं में। क्योंकि जब तक हम नेतृत्व को मौका ही नहीं देंगे तब तक हम किसी भी नेतृत्व को तैयार करने में समय लगता है। और तैयार कब होता है? जब हम उसको अवसर देते हैं। जब आप महिलाओं को अवसर ही नहीं देना चाहते तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे साबित करेंगे। और इसमें मुझे ये भी कहना है कि आदरणीय मोदी जी ने अपील भी की थी कि सभी दलों से, उन्होंने इस विधेयक के मतदान के पक्ष में मतदान होने से पहले सभी दलों से अपील की थी कि मैं अपील करता हूं सभी दलों से कि इस विधेयक के पक्ष में वोट करें। लेकिन विपक्षी सदस्यों ने उनकी किसी बात को नहीं माना और इसका जवाब अब देश की जनता देगी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल।